हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें उसे सीखेंगे। जैसे √2, √3, √5, √7, √9 ऐसे करके जो नंबर होते हैं ना इरेशनल नंबर, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का मैं सबसे आसान और इजी तरीका बताऊंगा। ये क्लास 9th का जो नंबर सिस्टम है, पहला चैप्टर, उसका टॉपिक है। ठीक है बच्चों, इसको लास्ट तक देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सपोज दैट ये हमारे पास √2, √3, √5, √7 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइंड कर लेते हैं जरा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, बट एक बार रिवाइंड कर लेते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन होगा यहाँ पे, उसको अप्लाई करके ही हम लोग बनाएंगे। तो सपोज दैट अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और ये इसका राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड हमारा हाइपोटेनस कहलाता है और इसको बेस बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो हाइपोटेनस होता है ना, वो p² प्लस b² के स्क्वायर रूट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला है, b का भी है, p का भी है, बट इसकी अभी फिलहाल जरूरत तो पड़ेगा नहीं, इसमें इसी का पड़ेगा जरूरत, तो हम लोग इसी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वैसे लिख देते हैं। b निकालने का फॉर्मूला होता है h² माइनस p² और p निकालने का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का लेकिन इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, इसको आप लोग ध्यान से देखना। अब सपोज दैट अगर हमें √2 है, √2 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2। ठीक है, तो उसको हमको इस फॉर्म में लिखना होगा, p² प्लस b² के फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? तो p को अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर, और b को भी 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 जोड़ के √2 भी आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया b और ये हमारा हो गया p। क्लियर है बच्चों? अब एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन में सपोज दैट यहां हम लोग 0 दे दिया, यहां पे 1 दे दिया और यहां पे 2 दे दिया। ऐसे करके हम लोग जितना चाहे दे सकते हैं। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमारा बेस कितना है? 1 यूनिट। तो हम यहां से यहां तक 1 यूनिट ले लिए बेस। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर कितना है? तो वो भी हमारे 1 यूनिट है। तो इतना ही, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ हम लोग परपेंडिकुलर भी ले लिए। ठीक है, 1 यूनिट ये भी हो गया और ये यूनिट आप कितना भी ले सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, जो भी आपको सुटेबल लगे उतना सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान लीजिएगा और उतना ही पे कट सबको करना है। जो भी एक बार आप फिक्स कर लीजिएगा ना, उसको चेंज नहीं करना है। फिर एक बार जो आप फिक्स कर लिए उसी पे आप उसको कट करते रहना है। तो अब 1 यूनिट हम लोग बेस ले लिए और 1 ही यूनिट हम लोग परपेंडिकुलर भी ले लिए। ठीक है, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 यूनिट था। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, यहां से कंपास को यहां तक फैलाएंगे। ठीक है, और फैलाने के बाद क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। अब ये जो मिला वो हमारा हो गया √2। क्लियर है? कितना आसान हो गया। अब सपोज दैट अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? तो √2 तो हम करेंगे, √2 को पहले रिप्रेजेंट करना होगा। बेस को हम क्या करेंगे, √2 बना देंगे और परपेंडिकुलर हमेशा 1 ही रखेंगे, परपेंडिकुलर को चेंज नहीं करेंगे। अब हम, ये हमारा बेस हो गया यहां से यहां तक, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 + 1 3 होता है। तो अगर √3 को हमको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 हम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यहाँ पे √2 आया है हमारा। अब हमें परपेंडिकुलर को 1 यूनिट लेना है, तो यानी यहां से 1 यूनिट उठाएंगे, जो हाइट इसका था वही हाइट इसका भी होगा, क्योंकि दोनों 1 यूनिट ही था। अब हम इस लाइन को यानी ओरिजिन को इसके पॉइंट से मिलाएंगे, टिप से। ठीक है, और फिर इसको घुमा देंगे, कंपास लगा के घुमा दिया, ये हमारा √3 हो गया। कितना आसान है। अब √4 तो नहीं देगा, क्योंकि √4 तो उसकी वैल्यू 2 होती है, तो यही हो जाएगा नंबर हमारा। ठीक है, अब सपोज दैट √5 हमको देता है रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो इसको इसी फॉर्मूला पे सेट करके लिखना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे √5 को? √5 को हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 4 हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 और 1 जुड़ के 5 हो गया। परपेंडिकुलर हमारा फिक्स है, हमेशा 1 लेना है, परपेंडिकुलर को चेंज ही नहीं करना, जो करना है बेस को चेंज करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें बेस लेना है 2 यूनिट, यानी पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये हमारा 2 यूनिट बेस ले लिए। परपेंडिकुलर कितना लेना है? परपेंडिकुलर लेकिन 1 यूनिट ही लेना है,
तो यहां से राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ 1 यूनिट उठाएंगे, जो यहाँ पे उठा रहे थे उसी की हाइट में लगभग। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहां से मिलाया कंपास को और घुमा दिया, ये हमारा √5 हो गया। कितना आसान है। अब मान लीजिए √6 करना हो तो क्या करेंगे, अगर √6 करना हो तो √5 पहले बना लेंगे, जो चेंज करना है इसी को चेंज करना है, परपेंडिकुलर को चेंज नहीं करना है। तो √5 हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद फिर अब यहां से 1 यूनिट परपेंडिकुलर उठाएंगे, जहां से √5 मिला था इस एक्स एक्सिस पे, जहां नंबर लाइन पे जहां पे भी √5 मिला था वहां से 1 यूनिट ऊपर उठाएंगे। अब कंपास को यहां से लेके यहां तक फैलाएंगे और फिर घुमा देंगे, ये √6 हो गया। क्लियर है? कितना आसान है। अब √7 अगर करना हो तो √6 के पास से 1 यूनिट ऊपर उठाएंगे, ये √6 है हमारा, 1 यूनिट ऊपर उठाए यहां से और फिर यहां से कंपास को लेके घुमा दिया, ये √7 हो गया। इस तरीके से हम जितना भी आगे बढ़ाना चाहें बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो मेन हमारा ध्यान क्या रखना है कि हमें p² + b² के फॉर्म में लिखना है, जहां पे p हमेशा 1 रखेंगे, b हम अपने हिसाब से चेंज करते रहेंगे ताकि जो वैल्यू हमारा रूट के अंदर हो वो वैल्यू आ जाए। ठीक है, और पर बेस हम अपना बढ़ाते रहेंगे, 1-1 यूनिट खाली परपेंडिकुलर उठाना है, 1 यूनिट हमेशा, और उठा के कंपास को फैलाना है, मिलाते जाना है, सारे नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मेन है इस पाइथागोरस थ्योरम को समझकर इसका एप्लीकेशन, ये कितना आसान है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने तो आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।